हेलो, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी हाँ, अगर आप टीचर्स हैं और इस चैनल पे बने हुए हैं, इस वीडियो के सामने आप बैठे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस। आपका हर दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, उस दिन को बहुत अच्छे से जीकर आप गेन करते हैं एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, और वो अनुभव आपको बनाता है परफेक्ट। तो बताएं, कितने परफेक्ट हुए आप इस प्रोफेशन में? आज का टॉपिक बहुत ही खास है, न केवल टीचर्स के लिए बल्कि पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए भी। पनिशमेंट। बच्चे को पनिशमेंट देना किस हद तक सही है? फिजिकली पनिशमेंट, यस। इसका आंसर ढूंढे। अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ देना, ना देना, आप गलत मानते हैं। आपको लगता है कि देना चाहिए। कभी कभी तो फिजिकली पनिशमेंट बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। अगर इस पर आप यस बोलते हैं तो उसकी एक परसेंटेज, उसका एक स्केल माइंड मेकअप करें। किन पॉइंट्स पर आप फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और किन पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं और बच सकते हैं बच्चे को फिजिकली पनिशमेंट देने से। उस बारे में आज की वीडियो। टीचर्स जिनकी कमांड होती है अपने सब्जेक्ट पर और साथ में कमांड होती है उन हर बच्चे पर जो उनकी क्लास में होता है। जाने अनजाने हम अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर उतार ही देते हैं और वो इस हद तक बढ़ जाता है कि कभी कभी फिजिकली पनिशमेंट तड़ाक से बच्चे पर छप जाती हैं ये उंगलियां, वो स्टिक का निशान जो एक पहचान बन जाता है हमारी पर्सनैलिटी को डाउन करने के लिए। टीचर्स वो हैं जो बच्चे को टीच करते हैं, सिखाते हैं। बट आप बच्चे की नज़र में क्या वैल्यू रखते हैं, क्या पर्सनैलिटी बन जाते हैं, उसके मन मस्तिष्क में आपकी क्या छाप बन जाती है, ये आप नहीं जानते। और रीज़न होता है आपका उस टाइम इतना अग्रेशन, इतना जोश में आ जाना कि आप अपना आप खो बैठते हैं और बच्चे को पनिशमेंट, फिजिकली पनिशमेंट दे बैठते हैं। बच्चे ने कॉपी अब तक चेक नहीं कराई, बहुत लेट है, खिंचा के लगा दिया। बच्चे ने गंदी राइटिंग में वर्क किया, खिंचा के लगा दिया। बच्चा एक दूसरे से बात कर रहा है, लगा दिया। इस तरह के पॉइंट्स पे हम जल्दी से हाथ उठा लेते हैं, बट कि ये ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जिन पर हमें हाथ उठाना चाहिए। मदर्स इस वीडियो से या गार्जियंस इस वीडियो से जुड़े हैं तो भी प्लीज़, हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, हमारे माइंड में कुछ उलझनें होती हैं जिनका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, तो हमारे वो फ्रस्ट्रेशन, वो उलझन बाहर आ जाती है जोश, एक क्रोध के रूप में बच्चे के ऊपर। भूल गए आप, आपसे ऊपर भी कोई ताकत है। भले ही वो एक अदृश्य है, एक अप्रत्यक्ष रूप से मैं उस ईश्वर का नाम लेना चाहती हूँ, वो एक ऐसी ताकत है जो इसका आंसर हमें दे सकती है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के मन को दुखा रहे हैं। यस, आपको लगेगा मैं बात को कहां से कहां ले गई, बट ये सही है। एक बच्चे ने उतना बड़ा कुछ नहीं किया था, अपराध ऐसा नहीं किया था कि आप उसे इतना हाई पनिशमेंट दें। 40 बच्चों, 30-20 बच्चों के क्लास में उसको एक खिंचा के आपने लगा दिया, जबकि उसकी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। उसकी राइटिंग बहुत गंदी थी और आप करेक्शन वर्क में बड़े तंग हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चे ने लिखा क्या है। आप करेक्शन वर्क कर ही नहीं पा रहे थे और जब आप बहुत परेशान हो गए, आपने बच्चे को बुलाया और खिंचा के लगा दिया। अब बताएं, आज उसकी क्या चीज़ है जो आपने इम्प्रूव कर दी? खिंचा के लगाया, आपने उसको बहुत अच्छा सा पनिशमेंट तो दिया, फिजिकली पनिशमेंट तो दिया, बट क्या उसकी राइटिंग इम्प्रूव हो गई? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। कुछ गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया और अपने लिए एक माइनस पॉइंट गेन कर लिया उस ईश्वर की नज़र में। उसने आपको बनाया है एक टीचर, अध्यापक जो बच्चों को टीच करेगा, सुधार की हर दिशा प्रदान करेगा, उसका विकास करने में आप सहायक हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आपको दंड देने का अधिकार नहीं है। श्योर, आजकल के बच्चे बहुत वीआईपीज हैं अपने पेरेंट्स की नज़र में। पेरेंट्स उसकी हर डिमांड पूरी करता है, जाने अनजाने, इच्छा से या ना इच्छा होते हुए भी उसकी डिमांड पूरी हो जाती है। आप कर क्या रहे हैं? आप भी उसे वो प्यार दें, वो अपनापन दें, बुलाएं अपने पास और बात करें, क्या किया तुमने, ये क्यों किया, ये तुमने इतनी गंदी राइटिंग,
कॉपी लेकर आओ, यहाँ पर लिखो, अपना नाम लिखो 2 बार, 3 टाइम्स लिखो। लिखो, मैं बताती हूँ कैसे लिखो। देखो, ए फॉर एप्पल मैंने बनाया, इस ए को बनाओ। भले ही वो क्लास 4, 5, 6, 7 में है, आप उसे ए बनाने को दें, लगातार दें। और उसके बाद अगर एक चट्टू आती, तमाचा भी उसको मारती है ना, उसको फील नहीं होगा। जस्ट लाइक हर मदर, हिज मदर ऑल्सो, उसको फील नहीं होगा। उसको लगेगा जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा, मेरे फादर मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसे मम्मा मैम ने किया, क्या गलत किया। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी कॉपी करेक्शन होने के टाइम पर उसको बुलाकर उसको एक खिंचा के लगाया जाएगा, इतनी बड़ी क्लास में उसको एक थप्पड़ लगाया जाएगा। उसने ये अपेक्षा ही नहीं की थी। यहाँ हम गलत हैं, मानना पड़ेगा। ऐसे पॉइंट्स पर बचें, फिजिकल पनिशमेंट ना दें। आप कितने भी जोश में हो, कितने भी क्रोध में हो, बचें। बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है, अगर उसे डांट कर, समझा कर या अपने पास खड़ा करके बोल कर सुधार की तरफ लाया जा सकता है, तो उसकी आदत बनाएं। प्लीज़ सोच के चलें कि आप जो कर रहे हैं ऐसा ही आपके साथ आपके बचपन में होता तो आपको कैसा लगता। अगर हुआ था और ऐसा ही आप करने लगे तो ये क्या सही है? नहीं। आप उन टीचर की कभी रेस्पेक्ट नहीं करते थे जो बेमतलब गुस्सा करते थे, बहुत तेज़ चिल्लाते थे, आप हमेशा उनसे डरते थे, सहम जाते थे। ऐसी पर्सनैलिटी मत बने कि बच्चा आपसे भी डरे, आपको देखकर सहम जाए। एक ऐसी पर्सनैलिटी बने जिससे टीचर को वो याद रखे, उस टीचर को वो याद रखे जो हमेशा उसको हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर समझाती हैं, डांटती हैं, और उसके बाद भी अगर थोड़ा सा लगा देती हैं तो उसको फीलिंग ना आए कि इन्होंने गलत किया मेरे साथ। ऐसा ही पेरेंट्स के साथ चाहूँगी। आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत बिजी होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और ऐसा कुछ अपने छोटों के साथ, स्पेशली अपने बच्चों के साथ कर बैठते हैं, तो याद रखें आपसे बड़ा भी कोई है आपके घर में। जो भी बड़ा है, अगर वो भी बेमतलब कभी आप पर कोई ताना कसे, आपको कुछ गलत बोले, तो आपको कैसा फील होता है? आपका मूड ऑफ हो जाता है। भले आप उनको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपके बड़े अगर आपको जाने अनजाने कुछ गलत बोल बैठते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे एक्सपेक्ट आप नहीं करते, रूडली बिहेव कर देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? गंदा फील होता है। तो इसीलिए आप ऐसा ना करें। बच्चों को उनके बचपन में जीने दें, उन्हें पकड़ के कैसे सुधार होगा उसके लिए समझाएं। फिजिकली पनिशमेंट से बचें जितना बच सकते हैं। मुझे लगता है मैं अपनी बात को अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ, और अगर आप मेरी बात से कहीं तक भी सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर करा करें, जिससे मुझे पता चलेगा कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ सही। मार्क्स दें, 10 में से कितने मार्क्स आप मुझे देते हैं मेरी इस वाले टॉपिक को क्लियर करने में, मैं कहाँ तक सही रही, कितने मार्क्स आपकी तरफ से मुझे मिलने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर, आपके मार्क्स का मैं वेट करूंगी। तब तक के लिए नई वीडियो आएगी, उसका आप इंतज़ार करें, और इसी तरह मेरे साथ बने रहे, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। टिल देन बाय, सी यू।